हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अमेरिका अब एक तरह से कंसिडर कर रहा है कि सस्पेंशन ऑफ H1B वीज़ा। अब आपको पता होगा कई सारे लोग जो जॉब के लिए अमेरिका जाते हैं, जो हमारे कई सारे आईटी प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स वगैरह जो जॉब के लिए लुकिंग करते हैं एक तरह से सबसे पहले अमेरिका के लिए। अमेरिका ने ड्यू टू दी कोरोना वायरस उन्हें पता है कि उनकी कंट्री में जॉब का क्राइसिस बहुत बड़ा होने वाला है। इस वजह से अब वो फोकस कर रहे हैं सस्पेंशंस ऑफ H1B वीज़ा। इसमें सिर्फ इंडिया के ही नहीं, कई कंट्रीज़ के लोग जाते हैं जॉब के लिए। H1B वीज़ा क्या है? H1B वीज़ा इज़ अ मल्टीपल एंट्री नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा which allows foreign workers employed by US companies to work in the United States. The worker who can get transferred to the United States under this type of visa should be engaged in a specialized occupation. There is a general quota for year 65,000. Also, there is an additional quota for 20,000 for individual with a master degree. ये H1B वीज़ा की खासियत है और इसमें 3 ईयर का एक तरह से मिलता है अप्रूवल और ये एक्सटेंड किया जा सकता है 3 ईयर मोर। डोनाल्ड ट्रंप कंसाइडरिंग सस्पेंडिंग H1B वीज़ा अदर वीज़ास। और ये रिपोर्ट आई है एक तरह से, कई न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश किया है इसको। तो ये एक सीरियस इशू है फॉर दोज हु आर लुकिंग जॉब्स इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ अगर ऐसे कोई पॉलिसी आने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि उनको पता है कि उनके यहाँ भी जॉबलेस बहुत सारे लोग होने वाले हैं। Such a decision is likely to have an adverse impact on thousands of Indian IT professionals. जो कई सारे यहाँ से आईटी प्रोफेशनल्स निकलते हैं, आपको पता है वो सिर्फ बाहर ही जॉब लुक करते हैं, यहाँ उन्हें पता है कि सैलरी अच्छी मिलती नहीं है। इस वजह से भी Washington, US President Donald Trump is considering suspending a number of employment visas, including the H1B, most sought after among Indian IT professionals, in view of massive unemployment in America due to the coronavirus pandemic. The proposed suspension could extend into the government's new fiscal year beginning October 1, when many new visas are issued, the Wall Street Journal reported on Thursday, quoting unnamed administration officials. After the election, I think, uh, जो इलेक्शन अभी कुछ टाइम बाद होने वाला है अमेरिका में, उसके बाद ये शायद से प्रोसेस स्टार्ट हो। और ये मुझे नहीं लगता कि अब अमेरिका फोकस करेगा कि किसी बाहर के लोगों को जॉब दे ज़्यादा से ज़्यादा। उनका ये मेनली फोकस रहेगा कि उनके जो अनएम्प्लॉयड पीपल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड किया जाए। दैट कुड बार एनी न्यू H1B वीज़ा होल्डर outside the country from coming to the work until the suspension is lifted. Through visa holders already in the country are unlikely to be affected. The Daily reported the H1B is the most coveted foreign work visas for technology professionals from India. अब आप कोरोना वायरस का पैंडेमिक तो देख रहे हैं, जो पहले से वहाँ वर्क कर रहे हैं लोग वो भी जॉबलेस ही हैं अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस की पैंडेमिक चल रही है। उनके पास कोई वर्क नहीं है, वो भी अपने जो वहाँ उन्होंने रूम्स ले रखे हैं, जो जिस तरीके से वो रह रहे हैं, तो उनको भी एक तरह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है। Such a decision by the Trump administration is likely to have an adverse impact on thousands of Indian IT professionals. Already, a large number of Indians on the H1B visas have lost their jobs and are headed back home during the coronavirus pandemic. American business needs L1 visa holders who have a work visa valid for the relatively short amount of time for necessary expertise. कई सारी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो अपने वर्कर्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करती हैं फॉर देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स की वजह से। अब जैसे मान के चलिए कोई इंडियन कंपनी है, वो उसका बिजनेस अमेरिका में भी चलता है। वो यहाँ से अगर कोई वर्कर अपने यहाँ अमेरिका में हायर करना चाहती है, मैनेजर लेवल का या एम्प्लॉय लेवल का, तो उसमें कोई अगर वो एम्प्लॉय है कोई, उसके अंदर कोई स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, इसी वजह से वो उसको वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। और दूसरा अगर मैनेजर लेवल का है तो उसको अलग से उसको प्रोवाइड किया जाता है एक वीज़ा, L1B वीज़ा का, उसमें कैटेगरी होती है। इस वजह से इनको डिवाइड किया रहता है। और इसमें ये बेनिफिट होता है कि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के होते हैं, तो इस वजह से जो वर्कर होता है उसका ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होता, और ना ही वो क्या बोलते हैं, एक तरह से आपके जो H1B वीज़ाज़ है उनके तहत ज़्यादा देर तक काम भी नहीं करते। Policies that would, for example, impose wide-ranging bans on the entry of non-immigrant workers or impose burdensome new regulatory requirements on businesses that employ foreign national would undermine the access to talent and in the process
undercut our economy's ability to grow and create jobs. सो नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स को रोकने का यही मकसद है कि काफ़ी सारी जॉब क्रिएट की जाए अमेरिका के अंदर और उन्हीं लोगों को जॉब्स दी जाए जो अमेरिका के निवासी हैं, क्योंकि वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इंडिया का तो खैर अलग ही एक है किस्सा। सो अब एक तरह से जो हम कहते थे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब यहाँ से जो स्किल बाहर जा रहा है, अब वो स्किल तो खैर बाहर जाने में काफ़ी दिक्कत होगी अब, क्योंकि कंट्रीज़ अगर इस तरह के कोई पॉलिसी अगर लेके आती है अपने पीपल्स को बचाने के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनको बचाने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, सो उसका इम्पैक्ट तो इंडिया पे नेगेटिव ही करेगा, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफ़ी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। सो और एक चीज़ और, इसमें जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं आपकी, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। आपको पता होगा कई सारे वर्कर्स गल्फ़ कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं इस वजह से, और कई जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग एक तरह से कर दी है। उन्होंने कई सारे लेबर्स वर्कर्स को बाहर निकाल दिया एक तरह से, मान के चलिए कि जॉबलेस हो चुके हैं वो, और उनके पास सिर्फ इंडिया आने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। तो आप मान के चलिए अब ये अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जब भी ओपन होती हैं और इस तरह, या फिर इंडिया कोई ऐसी फ़्लाइट्स चलाता है इन केस फ्यूचर कि जिससे पुअर क्लास के जो लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में भी जाके मतलब एक तरह से पैसे कमाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं कमा पाते कि वो चार्ट मतलब एक तरह से कॉस्टली फ़्लाइट की टिकट ले सकें। सो वो जब वापस आएंगे, और अभी तो आ ही रहे हैं कई सारे, सो उस वजह से भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो अपने फ्रेंड फॉलोअर्स के साथ शेयर कीजिए, कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ देखते रहिए एडो गुरु।